रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 6 तक कोई भी पढ़ दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 6। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से हटा ले चले। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़ा है, सुना है, प्रति प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की समय के लिए, विशेष करके वचन के लिए। आपने आपका लोगों के बीच में एक वचन को रखा है प्रभु, जो भी वचन के द्वारा बोलने चाहता बोल। बहुत बार हम लोग ने सुना हुआ वचन है, लेकिन आज नया रहस्य को खोल और तेरी महिमा हम लोग देख सकें, यीशु का नाम है, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अपने अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए इस परिस्थिति में आया। प्रभु यीशु अपना अधिकार को प्रदर्शन कर रहे। यहाँ क्या हो रहा है? लोग वचन सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो रही। प्रभु यीशु को अच्छा तरीका से प्रचार करने के लिए भी डिस्टर्ब हो रहा है। आप समझते हैं, हम लोग के पास में वही सिचुएशन था, इवन काली मोड़ हो, इवन इधर हो। जब भीड़ एकत्रित हो जाती है, वहाँ संभालने बहुत दिक्कत होता है और प्रचार किया हुआ बात भी लोगों तक नहीं पहुँच सकता है। कई बार यीशु का भी ऐसा ही हुआ। और इस जगह में यीशु झील के पास जाते हैं और एक पद पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़े, कोई भी जिसको मिलता पढ़ देना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। हालेलुया। यहाँ क्या होता? भीड़ तो वहाँ वचन को सुनने के लिए गई थी, बहुत बड़ा भीड़ था। लेकिन वही समय यीशु एक साइड में देखता भीड़ है, दूसरा साइड में डूंगा साइड में पड़ा हुआ है झील के किनारे में। तब 2 पद यहाँ बोलता कि क्या बोलता सुनिए, कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। एक साइड में भीड़ है, एक साइड में 2 डूंगा और 2 जाल को धो रहे हैं। सिचुएशन यहाँ है। तब प्रभु का इस सेवकाई का शुरुआती का समय था और प्रभु ने यहाँ क्या किया है कि देखिए 3 पद भी पढ़े एक बार। 3 पद में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। 2 पद में बोलता नाव को धो रही थी, अपने आप को तैयारी कर रही थी। ये लोग जो थे, जाल को धोना, अपने आप को तैयारी करना। मेरे प्रिय, आज का दिन हम लोग लीडर्स हैं, हम लोग अपना अपना जगह में सिचुएशन ऐसा हुआ, परिस्थिति ऐसा हुआ, हम लोग अपना अपना घर में अपना लीडर हैं, चाहे 2 जन के बीच में हो, चाहे 5 जन के बीच में हो। लेकिन यहाँ ये 2 जन प्रभु के पीछे हो लेने का आगे, प्रभु का अधिकार को स्वीकारने का आगे, अपने आप को जाल धोते हुए तैयारी कर रहे थे। आज आप और मुझे भी अपने आप को तैयारी करना होगा। पहला नंबर आप और हम कैसे अपने आप को तैयारी करेंगे। ये लोग तो जाल को धो रहे थे, वहाँ अड़का हुआ कोई महिला को फेंक रहे थे, होंगे बालू पाशंगर जो था फेंक रहे थे। लेकिन आप और हम वचन पढ़ाई, प्रार्थना और उपवास के द्वारा अपने आप को तैयारी कर सकते। अब बाकी आपका लाइफ स्टाइल आपके पास आने वाला लोग देखेंगे। और नीचे 3 पद में अभी हम लोग का राजेश जी ने पढ़े, नाव में चढ़ना और किनारे से थोड़ा सा हटा के उधर ले जा बोलना। नाव में चढ़ते हैं और वहीं बैठ के शुरू नहीं करते हैं। मेरे प्रिय, कभी कभी सिचुएशन को भाप लेना चाहिए आप पर मुझे, परिस्थिति को भाप लेना चाहिए आप पर मुझे। नाव पर चढ़ना और किनारे से थोड़ा सा हटा लेना, ताकि भीड़ उसके प्रचार को सुन सके। आप पर हम कौन परिस्थिति में, आप पर मेरा आसपास के लोग कैसे हैं, भाप लेना है। और यहाँ क्या होता है कि आप पर हम जाएं दूसरों को बताने के लिए, पहला नंबर तो अपने आप को तैयारी कर लेते हैं, सिचुएशन पर हम लोग भाप लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, वचन और प्रार्थना में समय बिताते हैं। और 4 और 5 पद क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए 4 और 5।
समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। पहला नंबर, डूंगा में चढ़ा, प्रचार करने लगा यीशु। किसके डूंगा में? उसी के डूंगा में जो तैयारी कर रहे थे, हो रहे थे। और दूसरा नंबर, यहाँ बोलता प्रचार हो गया, तब प्रभु बोलता जाल को डालो। अरे भाई, मछुए थे ये लोग, जानते थे दिन का समय में झील के कितना नीचे जाके मछली बैठता, वो लोग जानते थे। जन्म से मछुआरे लोग थे, इसके चलते वो लोग जानते थे मछली पकड़ने वाला हाथ में आने वाला नहीं है। तभी यह बोलता, प्रभु ने बोला डालो, तो यीशु का कहने पर शमौन जाल को डालता और अत्यधिक मछली को ले आता है बाहर। मेरे पर कई बार आप और हम जाएं, कई बार हम लोग का लीडर का बात को भी हम लोग को मानना होगा। आप लोग जाएं, आपका लीडर का बात उनको भी मानना होगा। जब हम लोग लीडर का बात को मानेंगे, तब आश्चर्य कर्म का आप और मेरे जीवन में देखेंगे, क्योंकि एक दूसरा में, दूसरा तीसरा में लेखा को देना पड़ता है। और सबका लेखा ठीक है परमेश्वर, लेकिन डायरेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं। जैसा पहुंच गया, एक एक करके अपना 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 जगह में हम लोग अपना अपना लेखा देना पड़ता है। और परमेश्वर के साथ तो यही है। इसका मतलब जब हम लोग एक दूसरा में अधीनता में रहते हुए आगे बढ़ते हैं ना, एक दूसरा का आज्ञा को पालन करते हैं ना, आप और मेरे जीवन में आशीष आ जाती है। यहाँ देखिए, ये मछुआरे लोग, अनुभव होने वाला मछुआरे, अनुभव था मछली मारने का, सारा चीज था, लेकिन थक गए थे। रात भर मछली पकड़ने से एक भी पकड़ा नहीं था। यह घटना यही है। लेकिन यहाँ बता, प्रभु हम तो जानते हैं नहीं आने वाला है, लेकिन तेरा बात का अनुसार मैं जाल को डाल देता हूँ बोलता। तो डालने के बाद क्या होता, ये यीशु का आज्ञा को मानने के बाद असंभव लग रहा था, आएगा नहीं, लेकिन पांचवा पद बोलता, क्या हुआ पांचवा पद? समझ ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने तो रात भर मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर जाल डाल दूंगा। आज्ञा को पालन किया, जानते हुए भी। कई बार आप और हम जानते हैं ये बात गलत है। कई बार आप और हम जानते हैं, आप और मेरे पास जो कुछ है, हमें मदद करना चाहिए लोगों को। हम जानते हैं, जानते हुए भी उसको कहीं से कोई तरीका में प्रभु करता है। असंभव लग रहा था, ये होने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु में संभव हो जाता है। 6वां पद पढ़िएगा। तब उन्होंने ऐसा 6 और 7। तब जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ गिर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। मेरे प्रिय, कई बार आप और मुझे असंभव लगता है ना, वो चीज प्रभु में संभव है। प्रभु बोलता मुझ में सब कुछ संभव है। और 7वां पद यहाँ राजेश जी पढ़ रहे थे, उस आशीष, कौन आशीष था? मछली आ जाना। वो आशीष को अपने आप में ही 2 जन नहीं रखा। जो आशीष आया वो अकेला नहीं रखा। वो आशीष को क्या किया? पास्टर डेविड जो आशीष लेके आया था, अकेला नहीं रखा, आशीष को बांट दिया। और वो आशीष आके बांट रहे। उसने अपना सहकर्मी को बुलाया और सहकर्मी लोग आए और बोलता दोनों डूंगा पूरा भर गया, बोलता मछली से। रात भर कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी पूरा भर गया। कारण क्या था? आज्ञा को पालन करना। कल भी हम कोई जगह में बता रहे थे, आपको मालूम है, राजा साउल राजा बनने का आगे कैसा था हम लोग को मालूम है। बनने के बाद घमंड खुल गया और उसको थोड़ा एक साइड में शत्रु है, दूसरा साइड में परमेश्वर का दास पहुंचा नहीं है सामुएल, बलि चढ़ाना है। वो राजा है तो बलि तो चढ़ा सकता है, लेकिन ये काम मेरा नहीं है, ये याजक का है, उसको मालूम था। तो भी दिखता है शत्रु आ गया, बलि चढ़ा के युद्ध में जाना था, परमेश्वर का दास पहुंचा नहीं है। तब उस समय वो बलि को अपने से चढ़ाता है। तो जैसे बलि चढ़ाता है वही समय परमेश्वर का दास पहुंच जाता है, आज्ञा को उल्लंघन हो जाता है। तब परमेश्वर का दास बोलता
मेमना का या बकरी का कोई भी लहू से अच्छा है कि उसका आज्ञा पालन करना। किसका? परमेश्वर का। तूने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करते हुए पाप किया बोलता हुआ मालूम है। बाद में उसका जगह में दाऊद बैठा। मेरे प्रिय, कई बार हम लोग को लगता है मेरा लीडर मेरा बातों को नहीं सुन रहे हैं या ऐसा वैसा, अब या कोई बात ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग इंतजार करना होगा समय। हम लोग का परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना होगा और एक साथ में हम लोग को आगे बढ़ते जाना होगा। यहाँ बोलता, और दूसरी बात, आपके पास हुआ आशीष को आप अपने में अकेला रखना नहीं है, बांटना है। वो आशीष चाहे आपका कोई भी आशीष हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, आर्थिक हो, कोई भी आशीष हो। आज हम एक भाई को बता रहे थे, मुकेश भाई का घर में एक बहन मायकी गई थी। मायकी में ऑनलाइन क्लास हो रहा है। एक दादी बोलती, मेरा पोता तो पापा तो मर गया, नाती को पापा मर गया इसका, ये माँ तो आ गई इसको लेके घर में, अभी क्लास 3 में था, उसका ऑनलाइन पे करने का पैसा नहीं है। इतना पैसा है उस औरत किसी 150 रुपया महीना का लेता है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो ये बोलती, ये तो ससुराल में गई थी मायकी दामाद के साथ, अपना पति के साथ। ए जी 150 रुपया हम दे नहीं सकते हैं। तो ये उसका पति बोलता, तुझे देने का मन है दे दे। तब ये लोग बातचीत करते हैं और दादी को बोलते हैं कितना ने, तो साल भर का 1500 होता है, 1000 रुपया अभी ले लो, 500 रुपये बाद में आके हम दे देंगे। तो स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को दे देना। तब ये लड़की जब रिटर्न आई अपना घर में मायकी से घूम के, इतना खुश हो गई, वाह हम भी एक अनाथ बच्चा को मदद कर सकी जो स्कूल जा सके। मेरे प्रियो, आप जो जगह में झुंड में बैठते हैं, जो जगह में आप अपना कॉटेज मीटिंग में रहते हैं ना, बहुत सारी कार्य को प्रभु वहाँ दरवाजा को खोल देगा। लेकिन आपको देखना होगा, आपका उठना बैठना चलना फिरना सारा प्रभु जानता है। सेवा करने का मौका प्रभु देता है, लेकिन करने का आपके ऊपर में। और यहाँ परमेश्वर का वही वचन वही बताता है। इसीलिए आशीष जो था, पतरस ने, उसको मालूम था बोलेंगे तो भागी करना पड़ेगा, तो भी बोला लिया। नहीं बुलाने से डूब के चला जाएगा बोल के नहीं, लेकिन वहाँ आशीष को बांटना था, आप पर मुझे सिखाना था। और यहाँ दूसरी बात, यदि आप अपना आशीष को बांटते हैं ना, तब तक आशीष आप देख सकेंगे। नहीं तो मैं अकेला ही कर सकता हूँ, मैं अकेला इतना अच्छा प्रचार करती हूँ या करता हूँ, मैंने प्रचार किया तब कितना लोग आया। जो दिन आप बोलने लगेंगे ना, उस दिन खत्म हो जाता है। हम लोग को कभी भी घमंड से खुलना नहीं है। लीडर्स को कभी भी हो सके बहुत अच्छा एडवाइस देता है प्रभु, हो सके बहुत बढ़िया टैलेंट दे सकता है, हो सके कोई प्रकार में हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें घमंड से कभी भी नहीं खुलना होगा। यहाँ ये लूका का पुस्तक से हम लोग एक बात को जरूर जानते हैं, अगुआ अकेला कुछ भी काम कर नहीं सकता। एक अगुआ, आप लोग अगुआ लीडर हैं, अकेला आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमें टीम वर्क में बन के काम करना होगा। इसीलिए आप हम लोग अकेला कहीं भी हो, आपका कॉटेज मीटिंग में भी यदि आपका पति आपका साथ नहीं देगा, आपका पत्नी आपका साथ नहीं देता, आप कोई ना कोई एक जन को धरना होगा। अकेला नहीं हो पाएगा। यदि बाई चांस आप एब्सेंट हो गए, आपका सर्विस है 11 बजे, सुनिए आप कहीं आपका सर्विस है, लेकिन बाई चांस आप कहीं गए, आपके साथ कोई पार्टनर है टीम में, तब तो वो ले लेगा, नहीं है तो आप ही का इंतजार करते रह जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ होता है, इसलिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। आइए मेरे साथ मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय 18 और 20, 18 से 20, मत्ती 28, 18 से 20। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। प्रभु ने आपको अधिकार दे चुका है, अभी वो अधिकार को स्वीकारिए और कीजिए। हालेलुया। तब तो प्रभु आपका जीवन आशीष को देखने चाहता है। प्रभु का आशीष आप अपना जीवन से देख सकेंगे।